जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल एक खबर काफ़ी चली थी कि भाई कंगना रनौत की धाकड़ मूवी को लेकर अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट किया था, जिसको कि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। इसको लेकर कंगना ने कहा था कि भाई आखिर अमिताभ बच्चन के ऊपर किसका दबाव हो सकता है जो उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो जाहिर सी बात है भाई, सभी जो गलियारे हैं उन सभी में बातचीत तो ये होनी ही थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इस तरह की जो बात है वो की जा रही है और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार को इस तरह से ट्वीट करके डिलीट करना पड़ गया। क्योंकि देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई भी इंसान इस बात से चूकता नहीं है कि आपने कोई चीज़ अगर डाल दी है सोशल मीडिया पर तो वो उसको भूल जाए। हालांकि इस एक इंसिडेंट के कारण उन सभी मुद्दों को एक बार फिर से प्रबल हवा मिली है जिनको कि कंगना रनौत बोलती आई हैं कि बॉलीवुड में किस तरीके से कामकाज होता है। क्या अमिताभ बच्चन भी उसी सर्किट में शामिल हैं या फिर उनके ऊपर उस सर्किट का दबाव है, बस यही बात जानने की है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस बात को लेकर कहा है कि उनको कई सारे उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नोटिस आते रहते हैं, तो इसी के तहत उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन बात जो है, अगर हम कंगना के नज़रिए से देखें तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल दिखाई देती है। कंगना रनौत एक बार फिर सिनेमाघरों में धाकड़ एंट्री लेने के लिए तैयार है। उनकी एक्शन एंटीना अगले हफ्ते 20 मई को रिलीज होगी। इससे पहले बॉलीवुड की पावर हाउस एक्टर अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के बहाने बॉलीवुड की दुखती रग पर एक बार फिर से निशाना साधा और लगभग ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड पर लगाए गए उनके सभी आरोप बेबुनियाद तो कहे नहीं जा सकते। सितारों की सार्वजनिक गतिविधियों में कंगना के कई आरोपों की झलक दिखाई देती है और उसके सबूत भी मिलते हैं। असल में अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कंगना की फिल्म धाकड़ का टीजर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए तारीफ की थी। उन्होंने कई सारे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया था। कंगना को शुभकामनाएं भी दी थी। बॉलीवुड में ही सामान्य बात है, सभी बड़े सितारे एक दूसरे की फिल्म को अपने अपने सोशल पेज पर प्रमोट करते हैं और एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि अमिताभ ने तारीफ तो की, मगर जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और किन्हीं वजह से उन्होंने कुछ ही देर में उसे हटा भी दिया। कंगना ने अमिताभ की तरफ से पहले तारीफ और फिर डिलीट किए जाने के सवाल को एक इंटरव्यू में लिया और उसके पीछे की वजह भी बताई। कंगना ने कहा कि यहाँ बॉलीवुड में व्यक्तिगत असुरक्षाएं हैं, मतलब इनसिक्योरिटीज़ हैं, और लगभग सभी इस बात के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं कि ओह, इंडस्ट्री में हमें बहिष्कृत कर दिया जाएगा। भले ही यहाँ पसंद और नापसंद की बात है, मगर ये बेहद चौंकाने वाला है कि मिस्टर बच्चन ने ट्रेलर को लेकर ट्वीट किया और ठीक 5-10 मिनट बाद ही डिलीट कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि उनको ही उनके जैसा ओहदे पर है, भला उस पर आखिर किसका दबाव होगा। खैर, ये चीज़ मुझे नहीं पता, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। और इसी इंटरव्यू में कंगना ने यह भी बताया कि वो हमेशा द कश्मीर फाइल्स और RRR जैसी अच्छी फिल्मों को सबसे पहले प्रमोट करती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले साल कृति सेनन की मिमी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह, जिसको करण जौहर के बैनर तले बनाया गया था, उसकी भी तारीफ करी थी। कंगना ने अमिताभ पर कोई तीखी टिप्पणी तो नहीं करी, लेकिन बावजूद इसके ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा। एक तो अगर ट्वीट डिलीट ही करना था तो वे उसे साझा ही नहीं करते तो ज़्यादा ठीक था, और जब साझा कर ही लिया तो फिर आखिर क्या सच में उन्हें किसी दबाव या उसकी आशंका में डिलीट करना पड़ गया? क्या सच में बॉलीवुड में ऐसे 2-4 लोग हैं जो बॉलीवुड को अपनी मर्जी से हाँकने में लगे हुए हैं और उन्हें अमिताभ की तरफ से कंगना की फिल्म को प्रमोट करना नागवार लगा? आखिर कंगना सरेआम कई लोगों के नाम को लेकर आरोप लगाती रहती है, और आखिर फिर क्यों ना मान लिया जाए कि कंगना के आरोप सही हैं, जिसमें वो खेमेबाजी का उदाहरण देती हैं, जबकि बॉलीवुड में कई बड़े सितारों के बीच ये सामान्य शिष्टाचार है और एक दूसरे की मदद पहुंचाना। अमिताभ की तरफ से कंगना की तारीफ किसको आखिर बुरी लग सकती है? धाकड़ कोई वैचारिक फिल्म नहीं है जिसने ये मान लिया जाए कि इंडस्ट्री में किसी की भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए महानायक ने डिलीट के जरिए अपनी गलती सुधार ली हो। हाँ, ये कंगना की फिल्म जरूर है। धाकड़ पर अमिताभ का कदम तो हैरान करने वाला है और ये कई आरोपों को खुद ब खुद पुष्ट भी कर देता है। बॉलीवुड को लेकर कंगना का रुख पिछले कई सालों से हमलावर रहा है। भाई भतीजावाद, मठवाद का आरोप लगाते रहती हैं। न जाने कितनी मर्तबा एक्ट्रेस ने कहा है कि यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गैंग चीज़ों को कंट्रोल करती है। किसे फिल्म मिलेगी, किसको रोल छोटा करना है, किसका बड़ा करना है, सब कुछ। एक बार बॉलीवुड के गैंग को समझाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि बॉलीवुड में सितारे अपने ही लोगों की फिल्में प्रमोट करते हैं, भले ही फिर वो कचरा क्यों ना हो, लेकिन जो कलाकार उनकी गैंग में नहीं होता उसकी फिल्मों की तारीफ कभी नहीं होती। यहाँ अपनों को बढ़ावा दिया जाता है और जो गैंग का नहीं होता उसे नुकसान पहुँचाया जाता है। कंगना ये भी कह चुकी हैं कि बॉलीवुड में कुछ गिने चुने लोग हैं जो चीज़ें तय करते हैं। बॉयकॉट कर दिए जाने के डर से कोई भी इनका विरोध नहीं करता। धाकड़ की बात करें तो धाकड़ एक एक्शन थ्रिलर है। रजनीश घई इसी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में बतौर निर्देशक डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में मेन लीड में कंगना है। इसमें उनके अलावा अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता, शहीब हाशमी और शाश्वत चटर्जी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। धाकड़ से पहले भी कंगना ने फीमेल लीड वाली फिल्में थलाईवी, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, क्वीन, तनु एड्स मनु और पंगा जैसी फिल्में करी हैं। इन फिल्मों ने ही उन्हें बॉक्स ऑफिस पर मेल आर्टिस्ट की तरह बिकाऊ स्टार का रुतबा दे दिया है, जहां पर कई लोग यहाँ पर अब कई जो फीमेल एक्टर्स हैं वो अभी भी मेल एक्टर्स के नीचे दबकर काम करने के दिखाई देती हैं। मतलब उनका जो रोल होता है वो बिल्कुल भी ऐसा होता है जिसके ना होने का भी कोई, मतलब अगर ना होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या सिर्फ गानों के लिए उनको कास्ट कर लिया जाता है। ऐसे में कंगना जो कि अपने दम के ऊपर मूवी लेकर चल रही है वो वाकई में दिखाता है कि भाई फीमेल पावर क्या कर सकती है, लेकिन शायद बाकी लोगों को ये नागवार लगता है।
मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन को लेकर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।